हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज की क्लास में हम क्लास 11 का माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट करा था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसका सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, फिर हमने ये देखा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को निकालने के लिए दो अप्रोच थे, कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच। हमने कार्डिनल अप्रोच स्टार्ट करा था, जो कि हमने देखा था कि कार्डिनल अप्रोच की जो थ्योरी है वो अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। फिर उसके अंदर हमारे पास एक टर्म आया था यूटिलिटी, देन उसके बाद एक टर्म आया था टोटल यूटिलिटी, देन उसके बाद एक टर्म आया था मार्जिनल यूटिलिटी। ये तीन टर्म हमने बहुत अच्छे तरीके से किए थे। उसके बाद हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में रिलेशन था, उसको डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से समझा था। सो आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक जो कि हमारा होने वाला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। उसका डायग्राम देखेंगे, उसका शेड्यूल देखेंगे, उसके अजम्पशंस देखेंगे कि वो लॉ के अजम्पशंस होते क्या है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि होता क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहले इसके बारे में लिखते हैं, ये लॉ हमें बोलता क्या है। लॉ, अच्छा इसको शॉर्ट में लॉ ऑफ DMU भी बोलते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो हम कहते हैं लॉ ऑफ DMU states that as we consume more and more unit of commodity, the utility derived for each successive units derived from each successive units goes on decreasing। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ DMU। लॉ ऑफ DMU सिंपल सा ये लॉ बताता है कि जैसे जैसे आप किसी भी गुड्स को की कंजम्पशन बढ़ाते होगे, किसी भी गुड्स की कंजम्पशन बढ़ाते होगे, उससे जो मिलने वाला यूटिलिटी है, और फर्स्ट क्लास में हमने यूटिलिटी को समझा था। यूटिलिटी का मतलब है सेटिस्फेक्शन या किसी गुड्स से मिलने वाला मजा। जैसे जैसे गुड्स को हम कंज्यूम करते आएंगे, उससे मिलने वाली यूटिलिटी, सेटिस्फेक्शन या हिंदी में बोले तो मजा, क्या होता है, धीरे धीरे कम हो जाएगा। यही ये लॉ बताता है। ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग DMU states that as we consume more and more unit of commodity, the utility derived from each successive units goes on decreasing। ध्यान देंगे डिक्रीजिंग पे, जो उससे मिलने वाला हमें मजा है, यूटिलिटी है, वो क्या होता जाता है, धीरे धीरे डाउन होता चला जाता है। ठीक है, अभी मैं इसका शेड्यूल दिखाता हूं किस तरीके से वो शेड्यूल और डायग्राम में हम इसको करेंगे। तो हम देखेंगे लॉ ऑफ शेड्यूल ऑफ लॉ ऑफ DMU। ठीक है, DMU में शेड्यूल देखते हैं हम। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने लिखा यूनिट्स। ठीक, यूनिट्स के बाद हमने लिखा मिलने वाला MU, उसके बाद हमने लिखा TU। MU का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी, TU का मतलब है टोटल यूटिलिटी। ठीक है, सो मान लो हमने 6, देखो हम मान लो हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पिज्जा की। हम पहले पिज्जा खाएंगे, हम ये मानते हैं हमें पहले पिज्जे से 20 यूटिल्स का मजा आया। नंबर्स में हमें इसको यूटिल्स में मेजर करना है, तो हमें इसको किस में मेजर करना है, मैं यहां पर लिख देता हूं इसको ब्रैकेट में यूटिल्स में। मैं यहां पे बता देता हूं कि जो यूटिलिटी होती है उसको किस में मेजर करते हैं, यूटिल्स में। ठीक है, यूटिल्स में। तो पहला हमने बर्गर खाया, उससे कितने का सेटिस्फेक्शन मिला, 20। हाँ,
पहले पिज्जा खाने पर, दूसरा पिज्जा खाएंगे तो क्या मेरा जो मजा है दूसरे से कम होगा? यस, तो मैं अमाउंट एज्यूम कर लेता हूं कि दूसरे से हमें मिला 16 का। फिर तीसरा बार पिज्जा खाएंगे तो और कम होगा, तो और कम हो गया 10, ठीक है। फिर हमने एक और पिज्जा खाया, चौथा पिज्जा खाया तो हमें मिला 4 का। फिर फिफ्थ पिज्जा खाया तो एक ऐसी सिचुएशन है जहां हमें कोई मजा नहीं मिल रहा है। देखो हमने लास्ट क्लास में बताया कि अगर आप किसी गुड्स को कंटिन्यू कंज्यूम करते आ रहे हो तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर आपको उस गुड से कोई भी मजा नहीं मिलेगा, और एक कंडीशन और आएगी कि आपको उस मजा ना मिलके क्या मिले, आपको सेटिस्फैक्शन ना मिलकर डिससेटिस्फैक्शन मिले आपको। मतलब काफी बार ऐसी सिचुएशन आती है कि अगर हम किसी भी चीज को ज्यादा खा ले तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है, वॉमिटिंग होने लग जाता है। तो ये वही सिचुएशन है डिससेटिस्फैक्शन, ये सिचुएशन है सेटिस्फैक्शन, ये है नो सेटिस्फैक्शन, यहाँ पे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, और ये होता है डिससेटिस्फैक्शन। हमने इसको बोला ये हो सेटिस्फैक्शन, इसको बोला डिससेटिस्फैक्शन, और इसको बोला इस पॉइंट को नो सेटिस्फैक्शन। यहां पर कोई सेटिस्फैक्शन हमें नहीं मिला, बट यहां पर हमें कोई नुकसान भी नहीं है, बट यहां पे डिससेटिस्फैक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद टोटल यूटिलिटी हमें पता था, पहले खाया पहले से मिला 20 का, 2 खाए तो दोनों को जोड़ देंगे 36 का, 3 खाए तो तीनों को जोड़ देंगे 46 का, 4 खाए तो चारों को जोड़ देंगे 50 का, 5 खाए तो पांचों को जोड़ देंगे, क्योंकि इसका मार्जिनल यूटिलिटी 0 है तो ये 50 हो जाएगा, और 6 का करेंगे तो माइनस है ये 44 हो जाएगा। तो आप देखोगे जो लोग रहते हैं, जैसे जैसे आप गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाते हुए 1 2 3 4 5 6 जैसे जैसे मैंने इसका कंजम्पशन बढ़ाया, हर यूनिट हर गुड्स से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे आप देखोगे 20 16 10 4 0 माइनस क्या क्या रहा है, डिक्रीज होता है। यही तो लॉ कहता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही बताता है कि जैसे जैसे आप गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाते होंगे उससे मिलने वाला जो मजा है, जो सेटिस्फेक्शन है, जो यूटिलिटी है, वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अब हम इसका टेबल देख लेते हैं। देखो टेबल कैसे देखेंगे, टेबल इस तरीके से होगा, ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये होता है हमारे पास, इसको थोड़ा सा और पास करते हैं, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, ये 0, ये वाई एक्सिस, ये हो जाएंगे हमारे पास यूनिट्स, ठीक है। हमने यूनिट्स कितनी कंज्यूम करी है, 6 यूनिट्स कंज्यूम करी है, तो 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। हमें मार्जिनल यूटिलिटी हमें इसके अकॉर्डिंग लेना पड़ता है जो हमने एग्जांपल में। तो अगर हम देखें तो 4 की टेबल में आने वाली वैल्यू बहुत ज्यादा रिपीट हो रही है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग 4 का गैप लेकर हम क्या करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू लेंगे, और ये हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पिज्जा। ये क्या है हमारे पास, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पिज्जा। तो पहले का हमें कितना मिला 20 का, तो पहला हो गया 20, दूसरे से हमें मिला 16 का, दूसरे से हम करेंगे 16 का, तीसरे से मिला 10 का, तो थर्ड और 10, तो तीसरे से हमें मिला 10 का, ठीक है। फोर्थ से मिला हमें 4 का, फोर्थ से हमें मिला 4 का, फोर्थ से हमें मिला 4 का, ठीक है। फिफ्थ से हमें मिला 0 का, ठीक, और 6 से मिला हमें, मतलब ये मिला हमें फर्स्ट से, फिर हमें मिला सेकंड से ये, फिर थर्ड से मिला 10, और फिर मिला फोर्थ से फोर्थ, फिफ्थ पे हमें मिला 0 का, और सिक्स पे मिला हमें -6 का, ठीक है। तो ये अगर -4 है, ये -8, तो हमें कहीं यहां जाकर 6 पर कितने का मिला, समथिंग यहां पर जाकर मिला, ठीक है। तो ये कैसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ जाती है, ये कहते हैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ जाती है, इसी को कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी।
और यहां से यहां तक का जो होता है इसको ये डिससेटिस्फेक्शन होता है। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम बन जाता है। ये हमारा जो जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते आ रहे हैं, सेटिस्फेक्शन आप देखोगे हमारा क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। ये हमारा होगा, क्या होगा, डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। हमने शेड्यूल से भी समझा, हमने डायग्राम से भी समझा और हमने कॉन्सेप्ट को समझा ही समझा। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बट हम आगे बढ़े, इस कॉन्सेप्ट को अगर फुलफिल करना है हमें, तो हमें कुछ अजम्पशंस लेकर चलना पड़ेगा कि ऐसा हुआ तभी ये लॉ फुलफिल होगा। वन बाय वन वो अजम्पशन मैं आपको बताता हूं। तो अब हम करेंगे assumptions of law of DMU। ठीक है, सो सबसे पहला assumption है हमारे पास कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी में हम ये अज्यूम करते हैं कि जो भी हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो नंबर्स में होगा। भाई जो हमारे अल्फ्रेड मार्शल है वो यही तो कहते हैं कि हमें जो भी सेटिस्फेक्शन होगा उसको हमें क्या करना है, नंबर्स में, न्यूमेरिकल में या क्वांटिटेटिव टर्म्स में उसको क्या करना है, अज्यूम करना है। मैं इसके बारे में लिखवा भी देता हूं। इट इज assume that utility can be measured in numerical या quantitative terms। ठीक है, सिंपल सा क्वांटिटेटिव टर्म्स में, न्यूमेरिकल टर्म्स में होगा जो भी हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो पहले तो ये हमें अज्यूम करना है कि अगर मैं पहला पिज्जा खाया तो 20 का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, 16 का सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, दूसरा मनी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। मनी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। सो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हम ये अज्यूम करेंगे, इट इज अज्यूम्ड दैट utility measurable in monetary terms। तो मैं आपको समझा दूं, इसका सिंपल सा मीनिंग है, अगर मैंने एक पिज्जा खाया, एक पिज्जा से मुझे अगर 20 का सेटिस्फेक्शन मिला, तो इस 20 का सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने एक पिज्जा पे कुछ पैसे खर्च करे हुए। तो कह रहा है कि हम जो भी हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसके बदले हमें कुछ ना कुछ मनी खर्च करी होगी ना। तो क्या मैं इसको मनी में मेजर कर सकता हूं? यस, मैं इसको मनी में मेजर कर सकता हूं कि जैसे इस एक पिज्जा को खाने के लिए मैंने 10 रुपए खर्च करे हैं, तो ये क्या होगा, इस 20 का मजा लेने के लिए मैंने कितने रुपए खर्च करे, 10 रुपए खर्च करे। तो क्या मैं इसको मनी में मेजर कर सकता हूं? यस, मैं मनी में मेजर कर सकता हूं। तो दूसरा कॉन्सेप्ट यही है, मनी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, थर्ड हमारे पास कॉन्सेप्ट कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। थर्ड हमारे पास कह रहा है कि जो हम कंजम्पशन करेंगे कमोडिटी का, इट इज assume that reasonable quantity of commodity is consumed। इसको समझते हैं। ठीक है, हमें रीजनेबल क्वांटिटी कंज्यूम करनी है। जैसे अगर मैं बात करूं पिज्जा की, तो पिज्जा का जो रीजनेबल क्वांटिटी होती है वो एक पूरा पिज्जा होता है कि मुझे पूरा पिज्जा खाने पर कितना मजा आया, फिर दूसरा पिज्जा खाने पे कितना मजा आया, तीसरा पिज्जा, मतलब मैं पिज्जा का एक बाइट खाकर
फिर दूसरे बाइट के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं पूरा एक पिज्जा खाऊंगा, उससे कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिला, फिर दूसरा जो पिज्जा खाया उससे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है। या फिर चलो मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं वाटर पीता हूं तो वाटर पीने का रीजनेबल क्वांटिटी क्या है, एक गिलास, कि पहले गिलास से मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरे गिलास से कितना सेटिस्फेक्शन मिला, तीसरे गिलास से सेटिस्फेक्शन कितना मिला। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा पहले गुड से कितना सेटिस्फेक्शन मिला या दूसरे गुड से कितना सेटिस्फेक्शन मिला। तो थर्ड पॉइंट हमें कह रहा है कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी, ठीक है, हमें रीजनेबल क्वांटिटी कंज्यूम करके फिर बताना है। या फिर रोटी अगर हम कंज्यूम करते हैं कि पहली रोटी, दूसरी रोटी, तीसरी रोटी से ऐसे बताना है, ना कि रोटी की पहली बाइट, रोटी की सेकंड बाइट, रोटी की थर्ड बाइट, ऐसे में नहीं बताना है। सो आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। सो अब हम अपने फोर्थ पॉइंट पर बढ़ते हैं, कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन। क्या बोला, कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन, ठीक है। तो देखो कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन में अब क्या, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करता, मैं बस समझा दे रहा हूं। कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन में है कि जो हमारी कंजम्पशन रहेगी ना, बस ऐसे ही, इट इज अज्यूम दैट कंजम्पशन शुड बी कॉन्टिन्यूअस, इट इज अज्यूम दैट कंजम्पशन शुड बी कॉन्टिन्यूअस। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो पहले मैंने एक आइसक्रीम खाई, आइसक्रीम खाने के बाद मेरा गैप नहीं होना चाहिए, एक आइसक्रीम खाई उसके तुरंत बाद दूसरी आइसक्रीम खाऊंगा तो ही ये मैं फुलफिल करेगा, क्योंकि पहले आइसक्रीम के बाद तुरंत मैं दूसरी आइसक्रीम खाऊंगा तभी मेरा सेटिस्फेक्शन क्या होगा, कम होगा। अगर मान लो मैं गैप ले लेता हूं तो हो सकता है गैप के बाद जब मैं दूसरी आइसक्रीम खाऊं या दूसरी चपाती खाऊं या दूसरा बर्गर खाऊं तो मेरे को सेटिस्फेक्शन या तो फर्स्ट आइसक्रीम पिज्जा के बराबर हो या फिर उससे ज्यादा हो। इसलिए क्या करें, कंजम्पशन कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन, आप ब्रेक नहीं ले सकते हो। फिर कह रहा है नो चेंज इन क्वालिटी, नो चेंज इन क्वालिटी। कह रहा अगर आपने पहला पिज्जा खाया है तो दूसरा पिज्जा भी उसी क्वालिटी का होना चाहिए जो फर्स्ट क्वालिटी का था। जैसे फर्स्ट पिज्जा खाया हमने नॉर्मल क्वालिटी वाला, दूसरा पिज्जा खाया हमने बहुत अच्छी क्वालिटी वाला, तो ऐसा हो सकता है कि दूसरे पिज्जा से आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। इसलिए इन्होंने कहा कि आपकी क्वालिटी में भी आप चेंज नहीं करोगे, तभी ये लोग जाके क्या होगा, फुलफिल होगा। फिर हम कहेंगे रैशनल कंज्यूमर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके हर चैप्टर में। इकोनॉमिक्स में हम जब भी एक कंज्यूमर की बात करेंगे तो वो कंज्यूमर कैसा होना चाहिए, रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए। तो आप समझते हैं रैशनल कंज्यूमर क्या होता है। रैशनल कंज्यूमर समझदार कंज्यूमर को कहते हैं कि जब वो गुड्स खरीदता है तो वो उस गुड्स का उतना ही प्राइस पे करता है जिससे जितना उस गुड्स से उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मतलब वो अननेसेसरी पेमेंट नहीं करता कि उसको शौक के लिए उसने ज्यादा पेमेंट कर दी। रैशनल कंज्यूमर को अगर हम हिंदी में समझे तो इसको हम कह सकते हैं समझदार उपभोक्ता, समझदार उपभोक्ता है, ठीक है। ये जितना भी गुड्स लेगा उसके अकॉर्डिंग ही पे करेगा, ये उससे ज्यादा पे नहीं करेगा। ऐसे जो रैशनल कंज्यूमर नहीं होते वो क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, वो गुड्स लेते हैं, गुड्स उसकी जितनी मॉनेटरी वैल्यू होती है वो उससे ज्यादा पे कर देते हैं, बट रैशनल कंज्यूमर ऐसा नहीं होता। तो जब भी गुड्स का कंजम्पशन होगा वो कौन कर रहा होगा, रैशनल कंज्यूमर। फिर हमने कहा इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी में क्या होता है कि क्या सिंपल सी चीज, एक पर्सन जो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है उससे मिलने वाला जो उसको यूटिलिटी है वो दूसरे से क्या है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, दूसरे से उसकी यूटिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मान लो एक मैं हूं, एक मेरा फ्रेंड है, वो भी पिज्जा खा रहा है, मैं भी पिज्जा खा रहा हूं, तो जो मेरी यूटिलिटी, जो मेरा मजा है वो मेरे फ्रेंड के यूटिलिटी से बिल्कुल क्या है, टोटली सेपरेट है, टोटली इंडिपेंडेंट है। तो क्या है, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। उसके बाद कह रहा है फिक्स इनकम एंड प्राइस। कह रहा है जो कंज्यूमर की इनकम है ना वो भी क्या है, फिक्स है, प्राइस भी फिक्स है। ऐसे इसलिए कहा कि मान लो अगर इनकम बढ़ जाती है तो अब वो उस गुड्स के लिए क्या होगा, अगर मेरी इनकम बढ़ गई है तो अब मैं ना, अब मुझे उस चीज पे अगर अब वो मुझे पैसे कम, अब मान लो पहले मेरी 100 रुपए इनकम थी, मैं 10 रुपए पिज्जा पे खर्च कर रहा था तो मुझे ज्यादा मजा आ रहा था,
मगर मान लो अब मेरी इनकम 100 से 200 हो जाती है, तो अब 200 के अकॉर्डिंग ना वो मुझे पिज्जा उतना 10 रुपए का पिज्जा मुझे उतना मजा नहीं देगा जितना 100 रुपए की इनकम में दे रहा था। जब मैं अगर प्राइस की बात करूं तो प्राइस पहले कोई चीज मुझे 10 रुपए की मिल रही थी, अब मुझे वो 15 की मिलेगी ना, तो वो मुझे कम सेटिस्फेक्शन देगी, कम मजा देगी। इसलिए कह रहा है इनकम में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए और प्राइस में भी कमोडिटी के प्राइस ऑफ कमोडिटी इसमें भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 9th पॉइंट हमारा परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज कह रहा है कि यहां पर कंज्यूमर को भी पूरी नॉलेज होती है। ठीक है, यहां पर कंज्यूमर किस गुड्स के लिए कितना पैसा खर्च कर रहा है उसको कमोडिटी के बारे में पूरी नॉलेज होती है, तो परफेक्ट नॉलेज होती है मार्केट की या कमोडिटी की। फिर कह रहा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। मनी रिमेन्स कांस्टेंट, इसका मतलब ये कह रहा है यहां पर एक अजम्पशन से लेकर चलनी पड़ती है कि हम मान लो किसी 1 रुपए का अगर हम ये माने कि हमने 20 रुपए का मजा लिया, बट इस 20 रुपए के मजा करने के लिए 1 रुपए खर्च करके हमें एक यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या मजा आ रहा है, तो इस 20 के लिए हमें कितने करना पड़ेगा? 20 रुपए का मजा लेने के लिए 20 खर्च करने पड़ेंगे, 16 के लिए 16 खर्च करने पड़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, एक अजम्पशन लेनी पड़ेगी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है 1 रुपया एक यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन या यूटिल्स के लिए हम 1 रुपया खर्च करेंगे, तो ये वही कह रहा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। ये हमें अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि एक यूटिल का मजा लेने के लिए हमें 1 रुपया खर्च करना पड़ रहा है, ये अजम्पशन लेकर चलनी पड़ेगी। ये हम अपने जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करेंगे इन केस ऑफ वन कमोडिटी, तो इसको हम और अच्छे तरीके से करेंगे। ये यहां पर इतने अच्छे तरीके से पॉइंट समझ में नहीं आएगा। सो आई होप हमारा जो कॉन्सेप्ट था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हमने एक एक पॉइंट्स को, एक एक अजम्पशंस को, शेड्यूल को, डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। थैंक यू।